आज के इस कार्यक्रम में जैसी प्रस्तुतियाँ मैंने देखी वास्तव में अद्भुत थी। कार्यक्रम के मंच पर विराजमान शवजन, पत्रकार बंधु, माता बहनें और दर्शन दीर्घा में विराजे सभी युवा साथी और प्रिय विद्यार्थी, आज का ये सर्जन कार्यक्रम देख करके ऐसा लगा कि वास्तव में सर्जन को सार्थक करने के लिए ये हमारी पूरी टीम धन्यवाद और साधुवाद की पात्र है। देखिए, शब्द बहुत बड़ा है और सर्जन को सार्थक करना असंभव तो नहीं है, लेकिन दुर्लभ है। जो कठिन चुनौतियां लेते हैं हमेशा वही आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप जिस कदर अपना अनुशासन, अपना वहाँ महाविद्यालय में पढ़ते हुए भी पोशाक से अनुशासन की पराकाष्ठा की ओर आप बढ़े हैं, छुई है आपने पराकाष्ठा। ये रियल में मैं महसूस करता हूँ इस संस्था में शिक्षक वृंद और मैनेजमेंट, यहाँ के मैनेजमेंट को, कि आपको मैं समझता हूँ बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ऐसे युग में, कलयुग में इन चीज़ों की अपेक्षाएं कम होती हैं कि व्यक्ति अनुशासित रह जाए, ये थोड़ा दुर्लभ होता है। पर आपकी अनुशासन प्रिय का और इन लोगों का अनुशासन, मुझे मेरे जीवन को अनुशासन में जीने का अपने आप पर फक्र है। उससे भी ज़्यादा महसूस करता हूँ आप लोगों के इस अनुशासन की। देखिए, मैं एक छोटी सी 2 मिनट की एक दास्तां आपको सुनाकर आपका ये भव्य और सुंदर गरिमा में ही कार्यक्रम चल रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे। एक महिला अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है और वो बड़ा हो जाने के बाद नौकरी लग जाता है। महिला की एक आंख नहीं होती है। एक आंख नहीं होने वाले को क्या कहते हैं? काना कहते हैं। लेकिन अपन तो नहीं कहेंगे ना, कभी नहीं कहेंगे। वो एक आंख से विहीन थे। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ा, सीताराम जी का, ब्रजमोहन जी का, पाटनी जी सर का सानिध्य मिला। फिर भी इस कलयुग की छाया में अपने संस्कारों का अभाव रखते हुए आगे बढ़ता रहा। सर्विस लग गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद धर्मपत्नी जी कहते हैं कि माँ आपके काणी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे परिवार वाले यहाँ आते हैं तो उनको बुरा लगता है, अपन माँ के साथ नहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह रहेंगे। घर में युद्ध शुरू हो गया। क्या करें? सीताराम जी का सानिध्य भी भूल गया, ब्रजमोहन जी की डांट भी भूल गया, यहाँ के संस्कार भी भूल गया। धर्मपत्नी श्री के कहने से अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में, बाहर दूसरे शहर में रहने लगा। कुछ समय बाद, 5-7 वर्ष बाद में 1-2 बच्चे हुए। घर में दादी माँ को समाचार मिला। अटूट इच्छा हुई कि मैं मेरे पोते और पोती के दर्शन करूं। लेकिन पत्र लिखा बेटे को, तो बेटे का वहाँ से ना आ गया कि माँ तू आएगी तो ये फिर से मुझे सताएगी, तो प्लीज़ मैं कभी टाइम मिलेगा तो घर मिलने आ जाऊँगा, यहाँ मेरे पास मत आना। तो माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन 5 किलो गाय के घी के लड्डू भिजवाए कि मेरी बहू के लिए ये मैं लड्डू तो भेज देती हूँ, ठीक है, जैसा भी है, युग है। युग को दोष देते हुए समय गुजरता गया। अंत में माताजी बहुत बुजुर्ग हो गए। उनकी एक
दिल की तमन्ना थी कि मैं बेटे से और पोतों से मिलूंगी एक बार। एड्रेस पूछ करके पहुंच गई, दरवाज़ा खड़खड़ाया। बच्चे और बच्ची का दादी माँ का दर्शन ही नहीं किया हुआ था। भाग करके दरवाज़ा खोला तो एक बाहर महिला खड़ी है जिसकी एक आंख नहीं है। बच्चों ने कहा, मम्मी एक काणी महिला आई है, बाहर खड़ी है। आकर के गेट पर पुत्र वधू ने वो शब्द कहे जो मैं समझता हूँ इस युग में अपने द्वारा सुने जाने वाले नहीं थे। बेटा भी वहीं था। बेटे ने माँ को ये कहा, माँ मैंने कहा था ना तुम मत आना, हमारी गृहस्थी बेकार हो जाएगी, हमारे नींद चैन हराम हो जाएंगे, मेरे बेटे और बेटी भी देखेंगे कि मेरी दादी माँ काणी है। उसने एक रात भर रुकने का साया मांगा कि बेटा रात हो गई, तेरी इजाज़त हो जाए तो मैं रात को यहाँ कमरे में रुक जाऊँ, सुबह उठ करके चली जाऊँगी। बुरे मन से रात भर रोका। सुबह दादी माँ घर लौटे। बहुत बुजुर्ग हो गए थे। कुछ समय बाद उनका जब अंतिम समय आया तो बेटे को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि बेटा भगवान की असीम कृपा से तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, तुम्हारे बेटे और बेटी दोनों यशस्वी रहें, और तू जब छोटा सा था तब तेरी नादानी से तेरी आंख चली गई थी, और तेरे को जब पहली क्लास में मैंने एडमिशन दिलाया तो तेरे को बच्चे काना कहते थे, इसलिए मैंने डॉक्टर की परामर्श से मेरी आंख तेरी आंख में डलवा दी थी, इसलिए मैं कानी हो गई। आज मैं मेरी जो भी संपत्ति है वो मैं तेरे नाम लिख करके मेरे अंतिम पत्र में तेरे को लिखती हूँ। माँ कैसी होती है, इस प्रकार की माँ का मन इस प्रकार का होता है। मैं आपसे कहूँगा कि यदि किसी ने अपनी माँ को भूलवश भी पीड़ा पहुँचा दी तो फिर माफ़ नहीं करेगा, कहीं माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मैं अनुमति दूंगा, और मेरी एक ही आपसे अपेक्षा है कि माँ के मन को कभी पीड़ा नहीं पहुँचे, ऐसे कार्य नहीं करोगे तो हमें लगेगा कि आप में टैगोर के संस्कार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मीडिया के बंधुओं को, मेरे स्वजनों को, सभी विद्यार्थियों को साधुवाद देता हुआ जय हिंद जय भारत।